हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जिस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। हमने एक स्टार्ट करा है जिसमें हम टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चन ला के दे रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आप लोगों को वीडियो देखने को मिल चुकी है जिसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस करे थे उस टॉपिक से। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर अवेयरनेस का, वो होने वाला है नेटवर्किंग। दोस्तों, नेटवर्किंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके कंप्यूटर अवेयरनेस में। कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ओरिएंटल का अगर आप देंगे तो वो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आता है, उसके अंदर नेटवर्किंग से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप ये मान के चलना कि इसका वेटेज रहेगा दोस्तों, मतलब आप 10% वेटेज इसका मान के चलो कि आपको देखने को मिलेगा। अगर 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सिर्फ नेटवर्किंग से देखने को मिलते हैं। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होता है बट इससे कम नहीं होगा। मिनिमम 10% वेटेज तो आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है सब कुछ, तो आप वो चीज़ लर्न करना। और ये PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बाकी PDFs भी देखने को मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट कि हमारा इंग्लिश वोकैब का जो है सीरीज़ वो भी चल रहा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको डेली वो इंग्लिश वोकैब की वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसमें हम सिर्फ वही वोकैब वाले क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं या वर्ड्स लेके आ रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। तो आप लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, लैन होता है, वैन होता है। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है लैन की, कि बेसिकली लैन की फुल फॉर्म क्या होती है। अब लैन का एग्जांपल अगर मैं दूं तो ईथरनेट केबल होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि आप कभी ऑफिस में या फिर कंप्यूटर में, आपकी लैब्स वगैरह में अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक ईथरनेट केबल होती है जो सब कंप्यूटर में कनेक्ट होती है। तो वो होता है हमारा लैन, वो एग्जाम्पल है मतलब लैन का। तो यहाँ पे पूछा है हमसे लैन की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लार्ज एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन सी है लिमिटेड एक्सेस नोड, ऑप्शन डी है हमारे पास लोकल एक्सेस नेटवर्क, और ऑप्शन ई है हमारे पास लो एरिया नोड। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी आपको लैन वाला, तो उसमें आपने देखा, जैसे मैंने बताया, ईथरनेट है जो आपके लैब्स में या फिर आपके कंप्यूटर्स में जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक ही लैब में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, उन सबको लैन से कनेक्ट करा होता है। तो बेसिकली वो एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करा जा रहा है। तो इस लैन की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। अब ये वही, जैसे लैन लोकल एरिया नेटवर्क था वैसे ही वैन होता है। एक वैन क्या होता है, जो इंटरनेट अभी आप यूज़ कर रहे हैं या फिर मतलब जो भी वाइड एरिया में जो भी नेटवर्क है उसको हम बेसिकली वैन बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वाइड एरिया नेटवर्क, सेकंड है वेब एक्सेस नेटवर्क, थर्ड है वायरलेस एरिया नोड, फोर्थ है वाइड एक्सेस नोड, और फिफ्थ है वायर्ड एक्सेस नेटवर्क। तो वैन की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। इस वीडियो की अच्छी बात यह है कि हमने जो 40 क्वेश्चन लिए हैं उसमें हमने कोशिश करी है कि हम हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन उठा लें। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको जाके एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसमें जो 5 ऑप्शन जैसे अभी आपको दिख रहा है, तो यही 5 ऑप्शन मतलब आंसर कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में आगे देखने को मिल जाएंगे। तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, आपका यहाँ पे सब रिवाइज हो जाएगा। और ये PPT बनाने में यार टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए आगे वीडियोस लेके आते रहें। और तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें एक डिवाइस का नाम बताना है जिसमें हम मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, और जो थोड़े बहुत भी कंप्यूटर से फेमिलियर हैं उनको इसका आंसर पता होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। मल्टीपल नेटवर्क एक साथ कनेक्ट करने होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, जब भी आपने अपने घर पे ब्रॉडबैंड लगवाया हो या वाईफाई लगवाया हो तो आपको समझ में आएगा, या फिर हॉस्टल जो होता है, हॉस्टल में जो वाईफाई लगा होता है वहाँ पर एक राउटर लगाते हैं। तो वो राउटर क्या होता है, वो मल्टीपल नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करता है।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राउटर। अब हब, स्विच, मोडियम, रिपीटर, इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ रहा हूँ। हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है इनको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आईपी के बारे में नहीं पता होगा, तो बेसिकली आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी काफ़ी बार जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है आपके सिस्टम का, डिवाइस का। जब भी आप नेट से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर एक आईपी असाइन करी जाती है, जिसके थ्रू ये पता लगता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका डिवाइस कहाँ है। तो वो जो ऐसा मूवीज़ में दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि डिवाइस ट्रैक हो गया, तो वो ट्रैक जिसकी वजह मदद से होता है वो होता है दोस्तों आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म हमें बतानी है बेसिकली आईपी की। तो ऑप्शन ए है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनल प्रोग्राम, ऑप्शन सी है इंटरनेट पोर्ट, ऑप्शन डी है हमारे पास इंटरनल प्रोसेसर, ऑप्शन ई है हमारे पास इंटरनेट प्रोवाइडर। तो दोस्तों आईपी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस। अब ये जितने भी ऑप्शन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, FTP, HTTP, SMTP, POP3, SNMP, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये सारे प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं यूज आते हैं हमारे ही नेटवर्क में। तो इन सब की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी जरूरी है। पता हो, फुल फॉर्म के साथ साथ वर्क भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे FTP होता है तो FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP को वही बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP होता है स्विच सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। अब ये 3 क्या है दोस्तों, कई बार ये भी पूछा जाता है कि POP3 में 3 क्या होता है। तो बेसिकली ये वर्जन 3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। जो थर्ड वर्जन है वो ये है POP3। और SNMP क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये सारी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रांसफ़र वेब पेजेस के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं FTP जो होती है वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए होती है, SMTP और POP3 हमारा मेल में काम में आती है, ईमेल वगैरह जो होते हैं उसके अंदर काम में आती है। और SNMP हमारा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम एक इंटरनेट मतलब सारे डिवाइस को मैनेज करने के लिए हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। जैसे राउटर बोल लीजिए तो राउटर के अंदर भी ये यूज़ आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर। URL क्या होता है वो हमें बताना है, URL की फुल फॉर्म बतानी है बेसिकली। तो जो लोगों को पता नहीं है URL क्या होता है मैं बता दूं, जैसे google.com हो गया या फिर कोई भी वेबसाइट का जो लिंक आप लेते हैं वो बेसिकली URL होता है। तो उस URL की फुल फॉर्म हमें बतानी है। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मतलब बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और अगर आपने थोड़ा पढ़ा नहीं है तो आप लोग इसको गलत ही करते हो। और रिसेंट के किसी एग्जाम में भी ये पूछा गया था लास्ट ईयर, मुझे इतना याद है, और उसमें भाई 90% लोग इसको गलत ही करके आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिक रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, यूनिवर्सल राउटिंग लिंक और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब वही वाली बात है, URL से आप समझ जाओ, जैसे मतलब वैसे अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। URL होता क्या है, URL जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक होता है वो होता है जैसे facebook.com, instagram.com या ऐसे कुछ भी URL, और इसमें /login लगा दोगे तो वो आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे। तो वो पूरा जो है ना facebook.com/login से लेके तो वो पूरा एक URL है। तो वो क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स पे हमें पहुंचा रहा है। जैसे हमें लॉगिन करना है तो हमने /login लगा दिया तो हम लॉगिन पे पहुंच जाएंगे। अब लॉगिन करने के बाद हम /प्रोफाइल लगाएंगे तो हम एक पर्टिकुलर हमारी जो प्रोफाइल है जो हमने लॉगिन करी है उस पर हम पहुँच जाएंगे। तो वो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच डिवाइस एम्पलीफाई अ नेटवर्क सिग्नल। तो जैसा कि मैंने बोला था जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो आपको सबकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, एक डिवाइस बताना है जो कि एम्पलीफाई करता है हमारे नेटवर्क को। बेसिकली ये डिवाइस एम्पलीफाई भी करता है और रीजनरेट भी करता है, और डिस्टॉर्शन होता है तो उसको भी रिमूव करने की कोशिश करता है। कुछ एक्स्ट्रा अगर आ रहा होता है तो उसको हटाने की भी कोशिश करता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो काम होता है, ये हमारा काम होता है रिपीटर का।
रिपीटर एक डिवाइस होता है जो एम्पलीफाई करने के काम में आता है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो कोई भी नेटवर्क या कोई भी सिग्नल अगर हमारे पास थोड़ा सा लो है और हमें उसको बढ़ा के आगे भेजना है और हमें लगता है कि वो अगर हमने भेजा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या उसमें कुछ नॉइज़ आ जाएगी या वो पहुंचते पहुंचते उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ से हम उसको एम्पलीफाई करते हैं और फिर हम उसको सेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द फुल फॉर्म ऑफ DNS। DNS की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है हमारे पास डाटा नेटवर्क सर्विस, सेकंड है डोमेन नेटवर्क सर्विस, थर्ड है डेटा नेम सर्विस, फोर्थ है डोमेन नेम सिस्टम, फिफ्थ है हमारे पास डिक्शनरी नेमिंग सिस्टम। तो DNS की फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों वो होती है डोमेन नेम सिस्टम। अब DNS को आप 2-3 तरीके से देख सकते हैं। डोमेन से आप क्या समझते हैं? डोमेन बेसिकली वो होता है जैसे आपका कोई बिजनेस है और हमने उसी बिजनेस के नाम से एक पूरा एक्सेस ले लिया या डोमेन ले लिया। जैसे facebook.com है, फेसबुक का एक पर्टिकुलर डोमेन है तो वो उन्होंने ख़रीद रखा है, उसको फेसबुक को ही डेटा सेव करने के काम में आता है, शेयर लिंक करने के काम में आता है, तो वो पर्टिकुलर एक डोमेन हो जाता है। तो वही यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम वैसा वाला यहाँ पे है। नेक्स्ट है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल। वापस से वही सारे प्रोटोकॉल आ चुके हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि ईमेल सेंडिंग में जो हमारा प्रोटोकॉल है वो कौन सा यूज़ में आता है। तो ईमेल सेंडिंग में है ना ईमेल सेंडिंग में तो एक ही प्रोटोकॉल यूज़ में आता है, बट अटैचमेंट वगैरह में 2 प्रोटोकॉल यूज़ में आता है। तो जैसा ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है POP3, SMTP, IMAP, HTTP और FTP। तो FTP और HTTP को तो आप एलिमिनेट कर दो क्योंकि इनका ईमेल से कोई लेना देना नहीं है। बचे हुए 3 का ईमेल से लेना देना है। POP3 मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और IMAP एक और प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल में यूज़ आता है और अटैचमेंट वगैरह के लिए यूज़ में आता है। तो यहाँ पे पूछा है सेंडिंग के लिए कौन सा आएगा, तो सेंडिंग के लिए हमारे पास जो होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP की फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, ये भी कोई भी हमारे फाइल वगैरह है उनको ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है हमारे पास फाइल ट्रांसमिशन पाथ, ऑप्शन सी है फास्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस, ऑप्शन डी है फाइल ट्रैकिंग प्रोग्राम और ऑप्शन ई है फाइल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया FTP हमारा जो है वो फाइल ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। वैन के बारे में, वैन की फुल फॉर्म अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बता रहे हैं कि कौन सा एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। तो स्कूल नेटवर्क, स्कूल बेसिकली लोकल हो गया, तो लोकल नेटवर्क तो नहीं होगा। लोकल नेटवर्क के लिए हम लैन यूज़ करते हैं, ऑफिस लैन में भी नहीं आएगा। इंटरनेट है, वाईफाई एट होम, वाईफाई एट होम भी लोकल हो जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्शन भी लोकल होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है वो बचता है इंटरनेट। तो इंटरनेट हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा वैन का। नेक्स्ट है हमारे पास, इन नेटवर्किंग बैंडविड्थ रिफर्स टू। अब बैंडविड्थ क्या होती है दोस्तों वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा होता है कि जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो हमें एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ पे चलाते हैं। जैसे जितने भी ये टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, इन सब ने एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ खरीद रखी है, बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी खरीद रखी है। उसी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके जो भी हमारा ट्रांसमिशन है, डेटा इधर से उधर जाना, कॉलिंग वगैरह, वो सब उसी पे होता है। तो उसको एक बैंडविड्थ बोला जाता है कि उनकी इतनी बैंडविड्थ है। तो यहाँ पे जो है बैंडविड्थ जो रेफ़र किया जाएगा वो किया जाएगा ट्रांसमिशन स्पीड से, क्योंकि वो हर्ट्ज़ में होती है ना। तो यहाँ पे जितनी ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो बैंडविड्थ में किया जाएगा। इसको स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह मत समझना, ये बेसिकली ट्रांसमिशन स्पीड पे होता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ऐसा होता है कि कभी भी सिक्योर की बात आ जाए तो ये ध्यान रखना कि वेब ब्राउजिंग प्रोटोकॉल अगर पूछा जाए तो HTTP आंसर हो जाता है, बट जब भी सिक्योर की बात करी जाएगी तो S लगेगा हमेशा। सिक्योर वेब ब्राउजिंग पूछा जाए, सिक्योर ईमेल पूछा जाए, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है HTTP, बी है HTTPS, थर्ड है FTP, फोर्थ है DNS और फिफ्थ है IP।
तो सिक्योर पूछा गया है तो HTTPS इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अगर सिर्फ वेब ब्राउजिंग पूछा गया होता तो HTTP इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज वाईफाई स्टैंड्स फॉर। अब वाईफाई की फुल फॉर्म मतलब मैं आपको बताऊँ, एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। जहाँ पे हम कॉलेज में थे वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक छोटा सा ओरिएंटेशन चल रहा था, रैंडम बच्चों को बुलाया गया था, तो वहाँ पे पूछा गया था वाईफाई की फुल फॉर्म, और वहाँ पे 80% या 90% जनता को वाईफाई की फुल फॉर्म ही नहीं पता थी। क्योंकि हमने जितनी बार भी यूज़ किया है, हम नॉर्मल ऐसे ही यूज़ करते हैं कि भाई वाईफाई चालू कर दो, हॉटस्पॉट दे दो, उसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं इसको। बट वाईफाई की फुल फॉर्म एज सच हमें याद नहीं रहती है, और हो सकता है आप में से कई लोगों को भी याद ना हो। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी है वाइड फिडेलिटी, ऑप्शन सी है वायर्ड फाइंडर, ऑप्शन डी है वायरलेस फाइंडर, और ऑप्शन ई है वाइड फ्रीक्वेंसी। तो वाईफाई सबको पता ही है, इंटरनेट शेयरिंग के काम में जो आता है वो वाईफाई होता है, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वायरलेस फिडेलिटी होती है। वायरलेस एक पर्टिकुलर स्पीड पे काम करता है। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, मुझे अभी क्लिक हुआ है, ये क्वेश्चन तो आया नहीं है बट हो सकता है कि आ जाए। जैसे वाईफाई होता है वैसे ही लाईफाई भी आया है, नई टेक्नोलॉजी आई है। तो जैसे वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी, वैसे ही लाईफाई होता है लाइट फिडेलिटी। तो वो जो वाईफाई से 10x या 100x ज़्यादा स्पीड पे काम करता है। बेसिकली एक पर्टिकुलर लाइट बल्ब होगा, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जितना एरिया में उस बल्ब की लाइट आएगी उतने में इंटरनेट चलेगा, और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। मतलब वाईफाई से तो आप ये मानो बहुत फास्ट होता है। तो मेक श्योर आप वो याद करना, लाईफाई जो होता है वो होता है लाइट फिडेलिटी। पढ़ लेना, नोट कर लेना, लिख लेना। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, नई टेक्नोलॉजी है, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर विद इन अ लैन। तो वही मतलब लैन के लिए मैंने जो आपको बोला था वो एग्जाम्पल है। तो लैन के लिए जो हमारे पास स्विच यूज़ होता है, जहाँ पे हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में अगर मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने हैं तो वहाँ पे हम स्विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्वर प्रोग्राम, इंटरलिंक सर्विस पाथ, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और इंटरनल सिग्नल प्रोवाइडर। तो बेसिकली ISP जो है इंटरनेट वाला ही होता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जो IP की फुल फॉर्म हमने अभी आगे हम पढ़ के आए थे उसी के ऊपर क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो ये एक पर्टिकुलर IP दे रखी है और हमें ये बताना है कि IP क्या है। पब्लिक IP है, प्राइवेट IP है, रिजर्व्ड IP है, ब्रॉडकास्ट IP है, या फिर स्टैटिक IP है। तो ये आपको बताना है। तो बेसिकली ऐसा होता है 192.186 वाली जो होती है वो मोस्टली बोले तो प्राइवेट ही होती है। और अब यार IP के डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि IP के डिटेल में अगर गया तो फिर बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा। क्योंकि IP में भी क्लास होती है, फिर IP की टाइप होती है, जैसे पब्लिक प्राइवेट हो गया, फिर क्लास A, क्लास B, क्लास C हो गया। तो अगर आपको वो सब भी पढ़ना है तो आप बताना, मैं नेटवर्क का एक और अगर सेशन हो पाया तो मैं लूँगा। वहाँ पे मैं पूरा IP आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि IP कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी क्लास होती है, ABCD, और ये जो डॉट वाला होता है IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, और पब्लिक IP कौन सी होती है, प्राइवेट IP कौन सी होती है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए याद रखो ये जो 192 वाली होती है ये हमारी प्राइवेट IP होती है। नेक्स्ट है हमारा विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डील्स विथ। तो यार अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो अब थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलो और थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत फोकस से सुनना। OSI मॉडल एक मॉडल होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ आता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो वो एक पूरा मॉडल है, उसकी पूरी एक स्टेप्स हैं, वो सारी स्टेप हमें समझनी है। अब मैं अगर यहाँ पे OSI मॉडल समझाऊँगा तो हो सकता है टाइम लग जाए, बट मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डील्स विद राउटिंग। तो राउटिंग के बारे में बताना है, तो नेटवर्क बेसिकली वो नेटवर्किंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। अभी याद रखो, मैं बताता हूँ कैसे। 7 लेयर होती है, याद रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है।
ये है हमारा, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है पूरा OSI मॉडल का डायग्राम। ये सारी लेयर्स होती हैं, इन पर्टिकुलर लेयर का एक फंक्शन होता है जो कि मैंने कोशिश करी है कि साइड में लिखा है थोड़ा बहुत छोटा मोटा, तो उससे आपको समझ पाए। बाकी इस OSI मॉडल पे मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं लेके आऊँगा, तो ऐसे फिक्र मत करना, बस अभी इसको समझ लो और या हो सके तो मैं बोलूँगा याद कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को ये पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में याद रहे और आप उसके सारे क्वेश्चन कर पाओ। OSI मॉडल से क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छा है और ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कंप्यूटर में, हम डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश ही कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो जैसे 7 लेयर मैंने बोला था OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। तो फर्स्ट लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर, सेकंड होती है डाटा लिंक, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन, सिक्स प्रेजेंटेशन और सेवन्थ होती है हमारी एप्लीकेशन। तो वही फिजिकल लेयर होती है जिसमें ये लिखा है ना यहाँ पे बिट्स इन अ वायर होता है, फिर हम उसको फिजिकल एड्रेस देते हैं, फिर पाथ बनाते हैं, फिर डेटा ट्रांसफ़र होता है, फिर उस पाथ के थ्रू जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उस सबको मैनेज करते हैं, फिर डेटा को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उस फॉर्म में ताकि वो यूज़र को समझ में आ पाए, और लास्ट में जो एप्लीकेशन लेयर होती है वहाँ पे यूज़र उसको समझ जाता है। तो बेसिकली ये एक पूरा रफ आइडिया था OSI मॉडल का। टेंशन मत लेना, समझ नहीं आया तो आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को समझाऊंगा डिटेल में, पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनेगी OSI मॉडल के ऊपर। अभी बस समझ लो बेसिक बेसिक, इतना सा याद रख लो कि 7 लेयर होती है और 7 लेयर के नाम याद रख लो। फर्स्ट होती है फिजिकल, सेकंड डाटा लिंक, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन, सिक्स प्रेजेंटेशन और 7 जो होती है हमारी वो होती है हमारी एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन बताना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फंक्शन होता है दोस्तों वो होता है जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन पीछे से आ रही है उसका एक फ़्लो मेंटेन करना और उसमें कुछ एरर वगैरह है तो वो बताना। तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फ्लो कंट्रोल एंड एरर हैंडलिंग। नेक्स्ट है हमारा विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फैच ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर। तो सर्वर से ईमेल फैच करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है दोस्तों? वही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे बार बार। सेंड करने की बात नहीं हो रही है, इस बार फैच करने की बात हो रही है। तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे वही एलिमिनेट करूँगा। FTP को एलिमिनेट कर दीजिए, HTTP को एलिमिनेट कर दीजिए और SNMP को एलिमिनेट कर दीजिए। बचते हैं सिर्फ 2 ऑप्शन, SMTP और POP3। SMTP हमने अभी पहले ही देखा था कि भाई सेंड करने के काम में आता है, तो फैच करने के काम में तो नहीं आएगा। फैच करने के काम में आएगा हमारा POP3। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन। अब यार कम्युनिकेशन के बारे में बात आ रही है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो एक रिलायबल कम्युनिकेशन दे सकता है। रिलायबल कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली ये है कि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो एक ट्रस्ट हो, बिना हैकिंग के हो या बिना डिस्टॉर्शन के हो, बिना लीक के हो, तो वो हमें बताना है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो TCP/IP होता है। अब मैं दोनों एक साथ बोल रहा हूँ। TCP/IP मतलब TCP जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको पता ही होगा। तो जब भी कभी भी ऐसा कम्युनिकेशन करना होता है या कुछ भी ऐसा भेजना करना होता है तो उसमें हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं TCP/IP करते हैं। जैसे ईमेल जो सेंड हो रहा है ना, उसमें भी हम एक रिलायबल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें भी लीक का चांस है, तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है वो भी TCP/IP है। दोस्तों यार मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा होगा, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या बातें कर रहा है, बट ट्रस्ट मी ये सारी चीज़ें वर्थ इट है। मैं कुछ भी आलतू फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी आलतू फालतू नहीं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी जिसमें भी कंप्यूटर आता है उसमें। तो ऐसा मत समझना कि भाई ये पता नहीं कौन कौन सी फुल फॉर्म बता रहा है, क्या क्या बता रहा है, ऐसा कुछ है। तो वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके काम की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा TCP। TCP की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी थी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब वही वाली बात आ गई कि इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है बट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कनेक्शन लेस होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं SMTP, FTP, POP3, इन तीनों को एलिमिनेट कर दो। FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए आता है, SMTP POP3 ईमेल के लिए होता है, TCP हम पढ़ के आ चुके हैं जब भी हमें कम्युनिकेशन रिलायबल करनी होती है तो यूज़ में आता है, बट वहाँ पे हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है।
कनेक्शन लेस के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है यूडीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा यूडीपी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मोडियम। तो मोडियम का फंक्शन क्या होता है? अब मोडियम अगर आप लोगों को पता है तो एक डिवाइस होगा। अभी तो जो है सब लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, बट पहले थोड़े टाइम पहले तक मोडियम यूज़ किया जाता था इंटरनेट के लिए। तो अगर आपने नाम सुना हो टाटा डोकोमो और एमटीएस का, एक छोटा सा यूएसबी टाइप का डिवाइस आता था जिसमें आप अपनी सिम लगाते थे और उसको आप कनेक्ट करते थे अपने लैपटॉप पीसी से और आपका इंटरनेट चल जाता था। तो वो जो डिवाइस था उसको मोडियम बोला जाता है। अब वो कर क्या रहा है दोस्तों? वो इंटरनेट चला रहा है। अब इंटरनेट चला रहा है सिम के थ्रू, तो बेसिकली सिग्नल आ रहे जा रहे हैं, तो कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे। तो वो क्या करता था? कन्वर्ट करता था एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, तो उसको हम मोडियम यूज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच एड्रेस आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क यूनिकली। तो वही वाली बात आ गई है कि भाई हमें एड्रेस बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन में से कौन सा एक डिवाइस है या कौन सी चीज़ है जो हमारे डिवाइस का एक पर्टिकुलर एड्रेस बता सकती है। तो हम जो पढ़ के आए हैं उसमें तो हमारे पास ऑप्शन है आईपी, होस्ट नेम, मैक एड्रेस, यूआरएल और सबनेट मास्क। तो आईपी और मैक एड्रेस दोनों होते हैं, ये आपको बता सकते हैं। बट अब यूनिकली बोला जाए तो आईपी क्या होता है ना, आईपी जैसे ही आप इंटरनेट चेंज करते हो तो आईपी स्विच हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी। ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए, सेंड करने के लिए जो यूज़ होता है वो टीसीपी आईपी होता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी है ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन प्रोसेस इंटरनल प्रोग्राम, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल इंटरनेट पोर्ट और ट्रांसमिशन चैनल प्रोटोकॉल और इंट्रानेट प्रोटोकॉल। तो अगर आपको आईपी की फुल फॉर्म भी पता है तो आप यहाँ पे उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट नॉन ऑफ दिस भी है। तो थोड़ा सा पढ़ लेना यार, ऐसा नहीं हो कि आईपी के चक्कर में चल जाओ और गलत हो जाए। ये नॉन ऑफ दिस वाला जो ऑप्शन होता है ये हमेशा नेगेटिव कराता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। टोपोलॉजी बेसिकली एक मेथड होता है जिससे हमारी जो नेटवर्क है वो वर्क करता है, जिसमें नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, तो उनको कनेक्ट करने का बेसिकली तरीका होता है एक टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी होती काफ़ी टाइप की है, बट हमें यहाँ पे बताना है नॉट कि इनमें से कौन से टाइप की नहीं होती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी है रिंग, ऑप्शन सी है बस, ऑप्शन डी है ट्री और ऑप्शन ई है हमारे पास ग्रिड। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है टोपोलॉजी। तो स्टार, रिंग, बस, ट्री ये हमारी टोपोलॉजी होती है, मतलब अलग अलग टोपोलॉजीज होती है। ग्रिड नाम की हमारी कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू। अब भाई स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो भी है सारे कंप्यूटर जो हैं या सारे नेटवर्क जो हैं, सारे डिवाइसेस जो हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? तो एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है, उससे ये सारे नेटवर्क, उससे ये सारे डिवाइस या कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, जिसको हम सेंट्रल हब या स्विच के नाम से भी जानते हैं। तो लोकल टोपोलॉजी होती है स्टार वाली और उसमें एक सेंट्रल हब या स्विच होता है जिससे सारे कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP। अब पोर्ट नंबर हमें बताना है दोस्तों। तो पोर्ट नंबर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पोर्ट नंबर के ऊपर, और पोर्ट नंबर बहुत सारे के काफ़ी सारे होते हैं, तो याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट बेसिक कुछ के आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे HTTP का फिक्स है पोर्ट नंबर 80 ही रहता है हमेशा। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र। अब देखो वही वाली बात आ गई जो मैंने बोला था कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जिसमें भी सिक्योर लग जाएगा उसमें आपको S ऐड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है FTP, SFTP, POP3, SMTP और HTTP। तो HTTP को हटा दो, POP3, POP और SMTP को भी हटा दो।
फर्स्ट और सेकंड जो है वो है FTP और SFTP। तो अगर यहाँ पे होता यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो हमारा आंसर हो जाता दोस्तों यहाँ पे FTP। बट यहाँ पे पूछा गया है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आंसर हो जाएगा SFTP। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा, और VPN के बारे में कैसे बताऊँ, जैसे अब वो बोलना थोड़ा सा सही नहीं होगा, बट हाँ मतलब अगर आप लोग थोड़े बहुत भी स्मार्ट है तो आपको पता होगा VPN यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली कोई भी मतलब ऑथेंटिकेशन चेंज कर देता है आपका, या आपकी कंट्री चेंज कर देता है, तो थोड़े टाइम के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐप वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप VPN के थ्रू यहाँ पे चला पाएंगे। तो उस VPN की फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों यहाँ पे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विजुअल प्रोटोकॉल नोड, वर्चुअल प्रोग्राम नेटवर्क, वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पैकेट नोड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल प्रोवाइड इनक्रप्शन। तो इनक्रप्शन क्या होता है, बेसिकली डिकोडिंग टाइप हो जाता है कि कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी कोड आ रहा है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको इंटरप्ट करना, डिकोड करना, तो ये सब जो काम होता है ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। नेक्स्ट है हमारा विच डिवाइस वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर। वही डेटा लिंक लेयर किस में होती है, डेटा लिंक लेयर जो होती है हमारी OSI मॉडल में होती है, तो उस लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो बेसिकली उस पे जो डिवाइस काम करता है वो होता है हमारा स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही IPv4 यूज़ हाउ मेनी बिट्स। तो अब देखो वही वाली बात है, IP के ऊपर हमने पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है, बट IPv4 होता है, IPv6 होता है, लेटेस्ट IPv6 है, और उसकी फिर क्लास भी होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, ऐसे करके क्लासेस भी होती है IP की, वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बाकी ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि ये पूछा गया है प्रीवियस एग्ज़ाम में, IPv4 कितने बिट का होता है। तो IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। सेम पूछा जाता है IPv6 के लिए कि वो कितने बिट का होता है। अब कई लोग यहाँ पे ज्ञान लगाते हैं कि भाई साहब IPv4 अगर 32 बिट है तो IPv6 जो है वो 64 बिट का हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। IPv4 लेटेस्ट है और ये 128 बिट का होता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ में आता है। तो इसके लिए जो यूज़ में आता है वो होता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग असाइन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। अब क्या होता है IP एड्रेस में भी ऐसा होता है, जब भी आप इंटरनेट चेंज करेंगे या स्विच करेंगे तो उस टाइम पे चांसेस है कि आपका IP एड्रेस बदल जाए। तो वो जो प्रोसेस होती है IP एड्रेस बदलने की वो ऑटोमेटिकली किसके द्वारा करी जाती है, तो वो होता है DHCP। उससे ऑटोमेटिकली आपका जो IP एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। विच कमांड इज़ यूज टू चेक कनेक्टिविटी बिटवीन टू सिस्टम। तो दो सिस्टम के बीच में कौन सी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है, वो होती है पिंग कमांड। ये बाकी सारी कमांड्स भी हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी आने वाली आगे की वीडियोस में। वही वापस से आ चुका है द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS। सिक्योर का पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो सिक्योर का जो होता है वो होता है 443। HTTP नॉर्मल का क्या था 80, सिक्योर का क्या होता है 443। नेक्स्ट है हमारा विच डिवाइस ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर। फिजिकल OSI मॉडल में फिजिकल लेयर होती है, उस पर कौन सा डिवाइस ऑपरेट करता है वो हमें बताना है। तो वो बेसिकली राउटर होता है। और आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और नेटवर्किंग की भी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। बट ये मत समझना नेटवर्किंग ख़त्म हो चुका है, मैं एक और वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि नेटवर्किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम खुद भी हमारी साइड से काफ़ी सारे क्वेश्चन नेटवर्किंग के ऊपर करेंगे। बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो में थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, आपको लगा हो कि आपने कुछ सीखा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा आप लोग कंटेंट को शेयर करोगे या हमारी वीडियोस को प्यार दोगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ पाएंगे। सो यही था आज की वीडियो में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।